नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो साइंस का पेपर आया था 2023 में, जैसा 2023 में आपका साइंस का पेपर आया था वही पूरा पेपर आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके सबसे पहले पेपर में क्या पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, एक एक करके हम 2023 के पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले। चलिए आ जाइए, सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राकेश शर्मा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती है उसमें, ना ही विद्युत ऊर्जा होती है, ना ही ध्वनि ऊर्जा होती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। और ये क्वेश्चन पहले सालों में भी पूछा गया है। बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ये क्वेश्चन भी पिछले ईयर प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, देखो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है यही केवल ऐसा होता है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी की ये तीनों चीज़ें, कोशिका द्रव्य हुआ, केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। अब चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3 किसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा धावन सोडा। Na2CO3 धावन सोडा। ये हो जाएगा आपका भुजा चूना। ये क्या हो जाएगा, CaOS2, ये हो जाएगा भुजा चूना। और चूना पत्थर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CaCO3। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, CaCO3। और ये है कली चूना, CO कली चूना। ये बुझा हुआ चूना और ये कली चूना। इसको आप बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो चूना पत्थर ये हो जाएगा CaCO3, ये हो जाएगा आपका CaOS2 बुझा हुआ चूना, ये हो जाएगा आपका धावन सोडा। चलिए अब चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हमारे खत्म हो गए। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वयस्क मानव में शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाते हैं। तो वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, आपके सामने स्क्रीन पे। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं, 206। जबकि नवजात शिशु में 300 से 305 हड्डियां होती हैं। अगर मानव में पूछेगा तो 206 और नवजात शिशु में पूछा जाएगा तो 300 305 हड्डियां होती हैं। अगर करेक्ट आंसर अगर वॉटसन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो 270 हड्डियां होंगी बच्चे में, वॉटसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका अति लघु उत्तर में, वो था वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम बताइए। तो वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम, दूसरा क्वेश्चन है आपका, वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम बताइए। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है आपके ADE के। कौन कौन से, ADE के। और जल में घुलनशील कौन से हैं, B और C। वसा में ADE के और जल में B और C। चलिए आ जाइए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि है टीकाकरण क्या है लिखिए। टीकाकरण क्या है लिखिए। चलिए टीकाकरण का भी आंसर आपको बताते हैं कि टीकाकरण क्या है। तो ये है टीकाकरण, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई पिलाई अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि माना जाता है। तो ये आपका हो गया टीकाकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वां है, 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। 1 मिनट, 9वां क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया एग्जाम में। तो पूछा गया है किन्हीं 2 कीटवच्छी पौधों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है, किन्हीं 2 कीटवच्छी पौधों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 कीटवच्छी पौधों के नाम की बात करें तो ये है आपका, कीटवच्छी पौधों में नाइट्रोजन कमी वाली मिट्टी मुक्ति में विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो कीटवच्छी पौधे क्या होते हैं, कीटवच्छी पौधे नाइट्रोजन कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, वे विभिन्न कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पिचर प्लांट होता है। कौन सा होता है, पिचर प्लांट, ये भी कीटवच्छी पौधा है। कोबरा लिली ये भी है, और बीनस फ्लाई ट्रैप, ये 3 आपके कीटवच्छी पौधे हैं जो कीटों को खाते हैं। कीटवच्छी मतलब जो कीटों को खाते हैं, पिचर प्लांट, कोबरा लिली और बीनस फ्लाई ट्रैप। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किसी तत्व के समस्थानिक परमाणुओं में किस संख्या से भिन्न होती है। किसी तत्व के 2 समस्थानिकों परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वां क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
किसी तत्व के समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसकी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या भिन्न होती है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बस यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जबकि न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न होती है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपके एग्जाम में 11वां क्वेश्चन पूछा गया था। चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो 11वां क्वेश्चन था चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन का आंसर ये है आपके सामने। चाल, किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति के परिवर्तन का प्रमाण है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, सेंटीमीटर बट्टे सेकेंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये वाला जरूरी याद करना है। सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति में क्या कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा आंसर। चलिए, ये तो हो गया आपके सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आपके क्या पूछा गया कि मनुष्य में मुख्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। चलिए पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। मनुष्य में, यहाँ पे आ जाइए। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब कृंतक क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे कि कृंतक सबसे आंगिक दांत होते हैं। कृंतक कौन से होते हैं? कृंतक सबसे आंगिक दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं, 6 माह की उम्र में निकलते हैं। सबसे आंगिक दांत होते हैं, काटने का कार्य करते हैं और 6 माह की उम्र में निकलते हैं। रदनक, रदनक का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने का होता है। किसका होता है? वो तो आंगिक दांत हो जो सिर्फ भोजन को काटते हैं। ये क्या करते हैं? चीरते और भोजन को फाड़ते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। दोनों जबड़ों में 2-2 दांत होते हैं, 2 नीचे की तरफ, 2 ऊपर की तरफ। रदनक दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं, ये 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं, लगभग जब आप 2 साल के होने वाले होते हैं। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक क्या होते हैं? अग्रचवर्णक भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। जो अग्रचवर्णक दांत होते हैं वो भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। अग्रचवर्णक दांत 10-11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। कब? 10-11। अब आ जाते हैं चवर्णक दांत। ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 दांत होते हैं। चवर्णक दांत 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। तो ये आपका हो गया अति लघु उत्तरीय का 12वां क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था फसल चक्र से क्या अभिप्राय? फसल चक्र से क्या अभिप्राय? चलिए फसल चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। फसल चक्र क्या है? एक ही क्षेत्र में, क्या है? एक ही क्षेत्र में, एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक एक करके फसल उगाना। कि फसल इसका क्या हो जाएगा कि किसी फसल को एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में उगाना, ताकि जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वो बराबर बनी रहे, वो आपका फसल चक्र कहलाता है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया पेपर में, वो भी बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन गया है ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न ऊर्जाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ऊर्जा किसे कहते हैं और विभिन्न ऊर्जाओं के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया आपका ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे किसी वस्तु में उसका विशेष स्थिति या गति कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा के प्रकार इतने सारे हैं, ये आप प्रकार लिखेंगे। ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। चलिए अब चलते हैं हम 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 15वें क्वेश्चन में आपके पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा के गृह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने की जिम्मेदार है। ऊर्जा एटीपी के रूप में जारी होती है। कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी बराबर क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मानव जंतु शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उससे 3 या 4 गुना पावर हाउस होते हैं। किसी समय में कोशिकाओं में लगभग 250 ग्राम एटीपी होता है। यह लगभग 4.2 वाट दर्शाता। हर दिन एक स्वस्थ व्यक्ति 1200 वाट का उत्पादन करता है। तो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका? 15वें क्वेश्चन में जो पूछा गया धातु की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। चलिए धातु की 4 विशेषताओं को पढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन में। धातु की 4 विशेषताएं, ये आपका 16 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं धातु की 4 विशेषताएं धातु के पारस्परिक बागुणों के आधार पर दी जाती है। धातु समानता, चमकीली, प्रत्यास्थ, अर्धबंधनीय और सदृढ़ होती है। धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो चलिए 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है आपके।
पहला है धातुओं की चमक। धातुओं में चमक उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण अवस्थित होती है। दूसरा क्या, प्रत्यास्थ गुण। यांत्रिक में प्रत्यास्थ पदार्थों गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाहर लगने वाले पर विकृति होती है। सबसे प्रत्यास्थ धातु स्टील है। अधात वर्धनीय, अब धातुओं का ऐसा गुण जो हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में फैलती है। तीसरा उदाहरण सोना, लोहा, एल्यूमीनियम। धातुओं की गलनांक एवं क्वथनांक, धातुओं की गलनांक के क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए अब 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 17वां क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव है, ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मानव चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अंतर, उच्च रक्तचाप, तनाव, श्रवण शक्ति और हानिकारक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण तीव्र शोर, कोलाहल, तीव्र कानों में अप्रिय लगती है तथा मानव के मात्रा व्यवहार में बाधा डालती है। तो ये आपका 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो सौर परिवार को सचित्र आप कैसे समझाएंगे? ये तो आपका चित्र हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में आपका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आता है, ये है आपका बुध और ये बीच में है सूर्य, ये है सूर्य, इसके पास में कौन है, ये बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है और फिर उसके बाद एक एक करके सारे ग्रह हैं, ठीक है। तो ये आपका सौर परिवार हो गया। इसका चित्र आप लोग बनाना सीखेंगे अपने घर पे। अगर आप चित्र नहीं बना पाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलेंगे। तो चित्र बनाना आप घर पे सीखेंगे इसका एक एक करके। चलिए बाकी डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। सौर परिवार में क्या क्या आता है? सूर्य, 8 ग्रह, ग्रह क्या उपग्रह, उल्लिकाओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य परिवार का मुखिया है, सूर्य सौर परिवार का मुखिया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह सीरीज, प्लूटो और एरिस भी हैं। चलिए ये हो गया आपका 18वां क्वेश्चन। आई होप आपका जो पूरा पेपर था मैंने सॉल्व करा दिया 2023 का। इस 2023 के पेपर में से ही आपका 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा और आपका 2022, 2019, 2018, 2016 तक के पेपर भी कर पाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी पेपर आपको एक एक करके सॉल्व कराएं और आपका जो नंबर है वो 25 में से 25 साइंस में बन सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।